तो चलिए आज बात करते हैं भारत की एक सबसे रहस्यमयी और कह सकते हैं डरावनी जगह की। ये है भानगढ़ का किला। एक ऐसी जगह जहां इतिहास और कहानियां इस कदर आपस में गुंथी हुई हैं कि सच क्या है और फसाना क्या, ये तय करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और यहाँ इससे मामला और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है। ये कोई लोकल गाइड की चेतावनी नहीं है, ये लाइनें सीधे सीधे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी भारत सरकार की तरफ से लिखी गई हैं। अब सोचिए, सरकार का किसी ऐतिहासिक जगह पर रात में जाना ऑफिशियली बैन करना, ये अपने आप में कितनी बड़ी और अजीब बात है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ऐसा क्या है इस जगह में? क्यों सरकार को इतनी गंभीर चेतावनी जारी करनी पड़ी? क्या यह बस सुरक्षा के लिए उठाया गया एक कदम है, या फिर इसके पीछे कोई और ही गहरा राज छुपा हुआ है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए हमें सदियों पुरानी कहानियों में जाना होगा। वो कहानियां जो आज भी भानगढ़ की हवाओं में गूंजती हैं। और यहाँ एक नहीं बल्कि दो मशहूर किंवदंतियां हैं जो इस जगह के रहस्य को और भी गहरा कर देती हैं। दिलचस्प बात यह है कि भानगढ़ के बर्बाद होने की दो बिल्कुल अलग अलग कहानियां सुनाई जाती हैं। एक कहानी है एक साधु के गुस्से की और दूसरी एक तांत्रिक के जुनून की। लेकिन दोनों कहानियों का अंत वो बिल्कुल एक जैसा है, एक भयानक श्राप जो कहते हैं आज भी वहां मौजूद है। तो पहली कहानी शुरू होती है एक साधु से जिनका नाम था बालूनाथ। उन्होंने राजा को एक सीधी सादी शर्त पर किला बनाने की इजाजत दी थी कि किले की परछाई कभी भी उनकी तपस्या वाली जगह पर ना पड़े। सीधी सी बात थी, है ना? लेकिन राजा के एक वंशज ने इस चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और किला और ऊंचा बनवा दिया। और बस जिस पल वो परछाई साधु पर पड़ी, कहते हैं उनके गुस्से ने भानगढ़ को हमेशा हमेशा के लिए तबाह हो जाने का श्राप दे दिया। चलिए अब आते हैं दूसरी कहानी पर। और ये कहानी पहली वाली से कई ज्यादा मशहूर और पर्सनल है। इस कहानी के सेंटर में है भानगढ़ की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती। तो होता यूं है कि सिंधिया नाम का एक तांत्रिक राजकुमारी की खूबसूरती पर मोहित हो जाता है। वो उन्हें किसी भी हाल में पाना चाहता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये सीधे सीधे तो मुमकिन नहीं है। तो उसने काले जादू का रास्ता चुना। उसका प्लान बड़ा शातिर था। उसने राजकुमारी के लिए जा रहे एक इत्र या तेल की बोतल पर वशीकरण मंत्र फूंक दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी उस तेल को लगाएंगी, वो खुद ब खुद उसकी तरफ खींची चली आएंगी। लेकिन यहां कहानी में एक जबरदस्त ट्विस्ट आता है। राजकुमारी रत्नावती कोई आम राजकुमारी नहीं थी। उन्हें खुद भी तंत्र मंत्र की अच्छी खासी समझ थी और उन्होंने उस तेल पर किए गए काले जादू को फौरन पहचान लिया। अब राजकुमारी ने उस तांत्रिक को उसी के खेल में हराने की सोची। उन्होंने वो श्रापित तेल की बोतल उठाई और पास में ही एक बहुत बड़ी चट्टान पर दे मारी। अब जादू तो जादू है, उसे तो अपना असर दिखाना ही था। वो तेल चट्टान पर लगा और वो विशाल चट्टान तांत्रिक की तरफ लुढ़कने लगी और उसी चट्टान ने सिंधिया को कुचलकर मार डाला। मतलब उसका अपना ही जादू उसी पर उल्टा पड़ गया। लेकिन मरते मरते सिंधिया ने भानगढ़ को एक भयानक श्राप दिया। उसने कहा कि ये किला तबाह हो जाएगा, यहाँ कोई जिंदा नहीं बचेगा और मारे गए लोगों की आत्माएं हमेशा हमेशा के लिए यहीं भटकती रहेंगी। और कहते हैं कुछ ही समय बाद एक जंग में भानगढ़ पूरी तरह उजड़ गया। तो ये तो थी कहानियां, बहुत दिलचस्प है ना? लेकिन क्या इन कहानियों के अलावा भी कोई और पहलू हो सकता है? चलिए अब जरा सिक्के का दूसरा पहलू देखते हैं। वो प्रैक्टिकल वजह है जो इस जगह को इतना रहस्यमयी बनाती हैं। देखिए, एक सीधी सादी वजह यह भी हो सकती है कि सरकार ने ये बैन भूतों की वजह से नहीं बल्कि लोगों की सेफ्टी के लिए लगाया हो। सोचिए, भानगढ़ एक बिल्कुल सुनसान इलाका है। रात में वहां कोई रोशनी नहीं होती। ऐसे में कोई गैर कानूनी काम जैसे खजाने की खुदाई या कोई और क्राइम होना बहुत आसान है। और तो और वहां तेंदुए जैसे जंगली जानवर भी हो सकते हैं। तो हो सकता है ये बैन सिर्फ लोगों को और किले को सुरक्षित रखने का एक तरीका हो। तो लगता है कि चलो एक लॉजिकल वजह मिल गई, मामला सुलझ गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हाल ही में मतलब 2016 में एक ऐसी घटना हुई जिसने इस पूरे रहस्य को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। ये मामला जुड़ा है एक जाने माने पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर गौरव तिवारी से। 2016 की शुरुआत में वो अपनी टीम के साथ भानगढ़ गए थे, वहां की अलौकिक गतिविधियों की जांच करने। और फिर उसी साल जुलाई में अपनी जांच के कुछ ही महीने बाद वो अपने घर में रहस्यमय हालात में मृत पाए गए।
इस घटना के बाद मीडिया में ये बात आग की तरह फैल गई कि उनकी मौत का कनेक्शन भानगढ़ के श्राप से है। तो आखिर सच क्या है? क्या भानगढ़ की कहानियां सिर्फ सदियों पुरानी किंवदंतियां हैं, या रात में लगाया गया बैन सिर्फ एक प्रैक्टिकल सावधानी है, या फिर वाकई में वहां कुछ ऐसा है जो हमारी समझ से परे है? इसका जवाब शायद किसी के पास नहीं है, और फैसला हर किसी को खुद करना है कि वो किस पर यकीन करना चाहता है।